वह जानता है कि अगर लड़कर मरे तो जमाना याद रखेगा, वरना लोगों का क्या है, ये तो भूल जाते हैं माँ बाप को भी मरने के बाद। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। आज कुछ अलग चर्चा है। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक मेरे द्वारा ही रचित है। शीर्षक का नाम है कवि की वार्तालाप। तो उसमें कवि किसी से बात कर रहा है। आपको ये अंतिम चरण में पता चलेगा कि कवि किससे बात कर रहा है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक दिन की बात होती है कि कवि ऐसे ही घूम रहा होता है। मतलब कवि लोगों का क्या है कि एकांत चाहिए होता है उनको, तो ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक अकेली सी बंद कोठरी के बंद कमरे में बैठे एक बालक पर पड़ती है। तो उसकी नज़र एक अकेली सी कोठरी के एक बंद कमरे में पड़ती है और उसको नज़र आता है क्या? उसको नज़र आता है एक अकेला बैठा हुआ बालक। सुनसान सी जगह है, उसको क्या क्या ही नज़र आ सकता है। मतलब वो घूम रहा था, उसको एक कोठरी नज़र आई, उसमें एक बंद कमरा है और उसमें उसको नज़र आता है एक बालक बैठा है, शांत सा मुंह लटका कर, मुंह से अनजान बैठा है। कोई दिख ही नहीं रहा है पास उसके। मतलब शांत सा मुंह लटका है, बैठा हुआ है और उसके पास भी कोई नहीं है। जैसे समुंदर में कश्ती का होना एक मजाक जैसा है। जहाँ समुंदर में कई अनेकों जहाज इधर उधर आयात निर्यात किया करते हैं, उस समुंदर में अगर आपको कोई किश्ती दिख जाए जो कि नदी के लिए होती है, तो मजाक सा है। एक विशाल से समुंदर में एक कश्ती की क्या ही वैल्यू हो सकती है। तो इसी प्रकार वो कहता है कि वो उसके पास उसको कोई नहीं दिखता, तो वो कहता है कि वो बैठा है जैसे समुंदर में कश्ती का होना मजाक जैसा है। इसके आगे की लाइनें हैं कि कवि जाना चाहता है, जब कभी उसको देख लेता है तो कभी उसके पास जाना चाहता है और उससे पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? कि वो यहाँ क्यों बैठा है अकेली सी बंद सी कोठरी में, सुनसान सी जगह पर, क्या कर रहा है वो? तो उसके पास जाना चाहता है, उससे पूछना चाहता है, उसको समझाना चाहता है, मनाना चाहता है, चाहता है कि बैठे पास उसकी। मतलब कवि की अंतरात्मा उससे कह रही है कि वो उसके पास बैठे, लेकिन वो ऐसा क्यों? मतलब उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो उसके पास जाए, उसके पास बैठे, उसे मनाए, उससे बोले? क्योंकि वो खुद को उसका हमदर्द बनाना चाहता है। कभी जानना चाहता है कि वो क्यों शांत सा बैठा है, क्यों अनजान सी एक सुनसान सी कोठरी के बंद कमरे में क्यों मुंह लटकाए बैठा है। तो वो उसके दर्द को अपना बनाना चाहता है। तो इसके लिए वो कहता है कि वो खुद को उसका हमदर्द बनाना चाहता है। ये सब बातें उसके अंतर्मन में चल ही रही होती हैं। तब तक हम देखते हैं कि वो अभी भी दूर खड़ा है उससे और उसको देख रहा है। मतलब अभी भी उसने देख लिया है कि एक बंद कमरे में एक बालक बैठा है, लेकिन अभी वो मतलब वो जाना चाहता है उसके पास, लेकिन अभी भी वो उसके अंतर्मन में जब वो बातें चल रही हैं तो अभी भी उससे दूर खड़ा है और उसको देख रहा है। और वो सोच रहा है कैसे समझाऊं मैं इस नन्ही सी जान को। यह सोच लेकर व्याकुल सा लग रहा था। उसके अंतर्मन में आवाज़ आ रही है कि वो कैसे उस नन्ही सी जान को समझाएगा। तो यह सोच ही रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो व्याकुल सा है। उसको डर है। क्या डर है उसको? अनजान सा व्यक्ति, उसको क्या डर हो सकता है, लेकिन उसको डर है कि ना समझाया इसको तो दुनिया से मुख मोड़ लेगा। मतलब अगर ये ज़्यादा परेशान हुआ, व्यथित हुआ अपनी परिस्थितियों से, तो कहीं ये दुनिया से मुख ना मोड़ ले। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो अभी नन्हा सा है। उसने कहाँ युद्ध देखा है? युद्ध का मतलब कवि का है जीवन रूपी युद्ध, जो उसने अभी जीवन कहाँ ही देखा। अभी तो वो बालक ही है। तो उसको डर है कि ना समझाया इसको तो दुनिया से मुख मोड़ ना ले
और युद्ध कहाँ देखा इसने, बिना लड़े अस्त्र छोड़ ना दे। इसलिए वो उस बालक के पास, उस नन्ही सी जान के पास जाना चाहता है और उसको समझाना चाहता है कि अभी तुमने युद्ध नहीं देखा है, अभी जीवन के सिर्फ एक पहलू को देखा है, अभी तुम इतने उदास क्यों हो। लेकिन सवाल यह है कि कवि ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब वो क्यों उसके पास जाना चाहता है। वो तो अनजान सा है, वो एकांत की तलाश में इधर आया था, लेकिन उसको वो बालक दिख गया तो वो उसके पास जाना चाहता है। क्योंकि वो ये सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि लड़कर मरे तो जमाना याद रखेगा। कई युद्ध हुए हैं तो उसमें जो जो सूरवीर मरे हैं उनको सबको याद करते हैं, उनकी सबकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हर वर्ष। तो वह यह जानता है कि अगर लड़कर मरे तो जमाना याद रखेगा, बातें होंगी जग में। कह रहा है कि अगर आप युद्ध में मर गए तो आपकी जग में बातें होंगी कि आप वीरता को प्राप्त हुए हैं। तो वो जानता है, तो कहता है कि बातें होंगी जग में, नहीं तो लोगों का क्या है। इसके बाद वो कहता है कि नहीं तो लोगों का क्या है, ये तो भूल जाते हैं माँ बाप को भी मरने के बाद। वह जानता है कि अगर लड़कर मरे तो जमाना याद रखेगा, वरना लोगों का क्या है, ये तो भूल जाते हैं माँ बाप को भी मरने के बाद। इतना सोच ही रहा था कि वो लड़का रोने लगता है। अचानक से बैठे बैठे रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, पुकारने लगता है सभी को। जब उसके पास उसको कोई नहीं दिखता है तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखता है, खरोचता है उन दीवारों को जिनको वो पिंजरा समझे हुए हैं। रोने लगता है, चीखने लगता है, खरोचने लगता है उन दीवारों को जिसमें वो खुद को कैद में समझता है। और वो ऐसा क्यों समझता है? क्योंकि वो खुद को समझता है जैसे कैद जानवर मनुष्य के हाथ। मनुष्य अपने शौक के लिए जानवरों को पालते हैं, ऐसा जताते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वो खुद को समझता है, वो बालक जो है अभी नन्ही सी जान है, इतना उसको नहीं पता है, फिर भी वो खुद को समझता है जैसे कैद जानवर मनुष्य के हाथ, जो उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन कब? उसकी आज़ादी छीनने के बाद। मतलब वो खुद को अभी ऐसा जानवर समझ रहा है जो कि प्यार के तो भागीदार है, लेकिन कब? जब उसकी वास्तविक खुशी को छीना जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वार्तालाप कवि की और देखनी है और जानना है इसके बारे में कि कवि ये बातें किससे कर रहा है, कौन है वो बालक, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिससे मैं इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही आप सभी के बीच रख सकूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, शुभ रात्रि सभी से।